हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अभिषेक यूपी क्लासेज पर। आज की क्लास में हम लोग रैंकिंग का क्वेश्चन करने वाले हैं। ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, ये क्वेश्चन यूपी पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को करने के बाद हम लोग 4-5 क्वेश्चन और करने वाले हैं, ताकि इस टाइप का क्वेश्चन जब भी एग्जाम में पूछा जाए तो इस क्वेश्चन को हम लोग करके आए। चलिए, सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को बेसिक सॉल्व करेंगे, फिर इसको हम लोग डायरेक्ट करना सीखेंगे ना। चलिए, अच्छा देखिए, इस क्वेश्चन में लिखा गया है एक छात्र अपनी कक्षा में ऊपर से 90 और नीचे से 25वें स्थान पर है। एक छात्र अपनी कक्षा में ऊपर से 90 स्थान पर है, ऊपर से 90 स्थान पर है और नीचे से 25वें स्थान पर है, नीचे से 25वें स्थान पर है, 25वें स्थान पर है। अच्छा, अगर हम लोग इन दोनों को जोड़ देते हैं, यानी कि नीचे से जो संख्या है ऊपर से जो संख्या है, इन दोनों को जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा? आप लोग 25 और 9 कितना हो जाएगा? 34 हो जाएगा। तो क्या उस क्लास में 34 छात्र हैं? आप लोग कहेंगे नहीं, उस क्लास में 34 छात्र नहीं हैं। अच्छा, हमने इसमें गड़बड़ी क्या की है? हमने गड़बड़ी यही की है ना कि ऊपर से उस छात्र का स्थान क्या है? 9वां है, नीचे से उस छात्र का स्थान कितना है? आप लोग 25वां है। यानी कि नीचे से भी उसका स्थान जोड़ा गया है, ऊपर से भी उसका स्थान जोड़ा गया है, यानी कि वो जो छात्र है ना उसका स्थान 2 बार जोड़ा गया है। तो हमें क्या करना है? एक माइनस करना है। जब एक माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? आप लोगों को 33 आ जाएगा। यानी कि उस क्लास में छात्रों की संख्या कितनी हो जाएगी? 33 हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा? 33 हो जाएगा। लेकिन अगर इसी को हमें डायरेक्ट करना होगा ना, तो हम लोग करेंगे क्या? हम लोग करते हैं ना टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट, माइनस क्या कर देंगे? 1 कर देंगे। अच्छा, लेफ्ट प्लस राइट की जगह पर ना ये भी लिखा आ जा सकता है कि नीचे या ऊपर, नीचे प्लस ऊपर। जैसे यहाँ पर दिया गया था कि ऊपर से 90 स्थान पर है तो ऊपर की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे? 9 लिखेंगे, और नीचे से 25वें स्थान पर है तो नीचे की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे? 25 लिखेंगे। इन दोनों को जोड़ेंगे, -1 कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। जैसे देखिए, हमें टोटल निकालना है, नीचे से स्थान उसका कितना है? आप लोग 25, तो 25 प्लस क्या कर देंगे? आप लोग ऊपर से कितना स्थान है? आप लोग 9, और माइनस क्या करना है? हमें 1 करना है। यहाँ से क्या आएगा? टोटल आएगा, ये फार्मूला के आधार पर ना। तो 25 9 कितना हो जाएगा? 34 हो जाएगा। 34 में से 1 घटाएंगे, कितना आएगा? 33 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा? 33 हो जाएगा। तो इसको अगर हमें डायरेक्ट करना होगा ना, तो ये चीज हमको याद रहनी चाहिए। टोटल बराबर क्या होगा? लेफ्ट प्लस राइट -1। लेफ्ट प्लस राइट की जगह पर हम लोग ऊपर नीचे लिख सकते हैं। चलिए, अब इस टाइप का क्वेश्चन देखिए, ये रहा पहला। करिए इस क्वेश्चन को। इसमें लिखा गया है एक छात्र अपनी कक्षा में 12वें स्थान पर है तथा नीचे से 18वें स्थान पर है। कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? अच्छा, उस फार्मूले को ना एक बार फिर से लिखते हैं। अगर हमें टोटल छात्रों की संख्या निकालनी है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा? लेफ्ट प्लस राइट -1 कर देना है। अच्छा, इसी फार्मूले को अगर दूसरे तरीके से देखते हैं ना, तो टोटल बराबर ऊपर प्लस नीचे माइनस क्या कर देंगे? 1 कर देंगे, माइनस क्या कर देंगे? 1 कर देंगे। तो फार्मूला एक ही है, लेकिन अगर ऊपर नीचे दिया रहेगा तो इस तरीके से, लेफ्ट राइट दिया रहेगा तो इस तरीके से। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में लिखा गया है, कहा गया एक छात्र अपनी कक्षा में 12वें स्थान पर तथा नीचे से 18वें स्थान पर, ऊपर से 12वें नीचे से 18वें, नीचे से 18वें ऊपर से 12वें, प्लस अगर हमें टोटल छात्रों की संख्या निकालनी है, इन दोनों को जोड़ना है, माइनस क्या कर देना है? आप लोग -1 कर देना है। कितना आ जाएगा? 12 और 18 30, और -1 कर देंगे, कितना आ जाएगा? 29। यानी कि उस क्लास में छात्रों की संख्या कितनी हो जाएगी? आप लोगों की 29 हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा? आप लोग कहेंगे ना 29 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा गया है। इसमें लिखा गया है एक छात्र ऊपर से 15वें, एक छात्र ऊपर से 15वें, एक छात्र ऊपर से 15वें तथा नीचे से 20वें स्थान पर है, तथा नीचे से 20वें स्थान पर है। कक्षा में कुल छात्रों की संख्या कितनी है? कक्षा में कुल छात्रों की संख्या कितनी है? कुल छात्रों की संख्या निकालनी, तीन दोनों को जोड़ना है, -1 कर देना है। जोड़ेंगे कितना आएगा? 15 और 20 35, -1 कर देंगे, कितना आ जाएगा? 34 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा? 34 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा? 34 हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए। इसमें लिखा गया है एक छात्र ऊपर से 8वें, एक छात्र ऊपर से 8वें तथा नीचे से 27वें स्थान पर है, तथा नीचे से 27वें, नीचे से क्या है? 27वें स्थान पर है। कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? कुल छात्र निकालना है, तो हमें क्या करना है? इन दोनों को जोड़ना है, माइनस क्या कर देना है? 1 कर देना है। जोड़ेंगे कितना आएगा? 27 और 8 कितना आ जाएगा? 35 आ जाएगा। 35 में से 1 घटाएंगे, कितना आएगा? 34 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा? 34 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा? 34 हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा गया है। इस क्वेश्चन में लिखा गया है एक छात्र ऊपर से 22वें तथा नीचे से 19वें स्थान पर है। कक्षा में कुल छात्रों की संख्या कितनी है? ऊपर से 22वें प्लस नीचे से 19वें स्थान पर है। कक्षा में कुल छात्रों की संख्या निकालनी है, तो हमें क्या करना है? इन दोनों को जोड़ना है, -1 कर देना है। इन दोनों को जोड़ेंगे, कितना आएगा? 22 19 41 आ जाएगा, -1 कर देंगे, कितना आ जाएगा? आप लोगों को 40 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। चलिए, ये देखिए, ये रहा लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का ना। इसमें लिखा गया है एक छात्र ऊपर से 17वें तथा नीचे से 25वें स्थान पर है। कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? ऊपर से 17वें,
ऊपर से 17वें और नीचे से 25वें स्थान पर है। कक्षा में कुल छात्रों की संख्या निकालनी है तो इन दोनों को जोड़ना है, -1 कर देना है। 25 और 17 कितना हो जाएगा, आप लोग कहेंगे हो जाएगा ना 25 10 35 और 7 कितना हो जाएगा 42। 42 में से 1 माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा 41 आ जाएगा। 41 ही आएगा ना। हाँ, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा 41 हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि इस टाइप का जब भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप लोग इस तरीके से करेंगे। डायरेक्ट करना है तो आपको ये फार्मूला याद रहना चाहिए, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1। दाएं बाएं दिया रहेगा तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे, अगर ऊपर नीचे दिया रहेगा तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप लोग इसको करके आएंगे। मिलते हैं अगले क्लास में अगले डाउट के साथ। आज के लिए इतना ही रहेगा, धन्यवाद। और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।